महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्री नासिर अली महाराज के पुराने भक्त रहे। वे अवकाश प्राप्त पुलिस इंस्पेक्टर थे। सन 1963 में आप लखनऊ में श्री सूरज नारायण मल्होत्रा के निवास स्थान पर बाबा के दर्शन के लिए आए थे। उस समय आपकी आयु 84 वर्ष थी। आप बाबा के दरबार में अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना सुनाना चाहते थे, पर बाबा अपने होठों पर उंगली रखकर आपको चुप रहने का संकेत कर रहे थे। पर आप तो भाव विभोर हो उठे थे। हंस हंस कर सुनाने लगे कि एक समय की बात है जब मैं जवान था और एक देहात के थाने का थानेदार था। एक दिन मैं थाने से बहुत दूर तहकीकात के लिए गया था। लौटकर जब 11 बजे आया तो दीवान से खैरियत पूछने पर उसने बताया कि एक आदमी 109 में पकड़कर हवालात में डाल रखा है। मैंने झांक कर भीतर देखा तो एक लंबा चौड़ा मोटा आदमी था। मैं घर चला गया और खा पीकर सो गया। तड़के सवेरे कुछ सिपाही जो रात की ड्यूटी पर थे सहमे हुए मेरे दरवाजे पर आ खड़े हुए और इस्तीफा देने को तैयार थे। वजह पूछने पर उन्होंने रात का वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि दफा 109 वाला कोई भूत प्रेत है। वह रात भर हवालात के बाहर भीतर आता जाता रहा। जब वह बाहर जाता तो ताले अपने आप खुल जाते, जब वो भीतर जाता तो ताले अपने आप बंद हो जाते। मैं उजाले में वहां गया और मुझे वही आदमी दिखाई दिया जिसे मैंने रात में देखा था। मैंने सोचा कि वह भूत प्रेत तो हो नहीं सकता, जरूर कोई महात्मा है। मैंने उनसे अपनी गलती कबूल की और उनकी तौहीन के लिए माफ़ी मांगी। वह बोले, ना तुझसे कोई गलती हुई है, ना ही तू किसी ने हमारी तौहीन की है, फिर माफ़ी का तो सवाल ही नहीं। इस पर मैंने अर्ज किया कि अगर आप मेरे घर खाना खा लें तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। वे राजी हो गए और उन्होंने मेरे यहाँ खाना खाया, दिन भर आराम किया और शाम को दिशा जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने 2 लड़कों को उनकी खिदमत में भेजा। उन्होंने रास्ते भर अपने कंबल से निकाल कर लड़कों को सेब खिलाए और उनसे घर लौट जाने को कहते रहे, पर वे उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए। तब एक छोटे से टीले की ओट में दिशा के लिए आप तैयार हो गए और वहां से ऐसे गायब हुए कि दूर दूर तक मैदान में कहीं दिखाई नहीं दिए। बाबा की ओर संकेत करते हुए नासिर अली बोले, ये थे हमारे सरकार। इसके बाद आपकी मेहरबानी हम पर बनी रही। आप हर साल 1 या 2 बार गरीब खाने पर तशरीफ लाते रहे, मुझे हर तकलीफ और मुसीबतों से बचाते रहे। जब कभी मुझे कोई मुसीबत आ घेरती, मैं दिन भर फाका करता और शाम को नहाकर अपने कमरे को बंद कर लेता और फर्श पर बैठकर अंधेरे में आपको याद करता। आप मेरे पास आ बैठते, मैं अपनी मुसीबत का बयान करता तो आप उसका हल बता देते और खुद मेरी मदद कर मुझे मुसीबत से बाहर लाते रहे। बोलो नीम करोड़ी महाराज की जय। महाराज जी